मोदी हमन के एकदम बिलवा दी है ना, मोदी एकदम बिलवा देना हमन के। एक बार भी नहीं आए यहाँ के विधायक जो है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बना, इतना पैसा खर्च किए। अगर वही गरीबों में मतलब देखते और पैसा मतलब देते तो गरीब कितने आगे होते, अस्पताल बनाते, स्कूल का व्यवस्था करते तो कितना हम लोग आगे होते। लेकिन फालतू का मूर्तियां बनाकर पैसा वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी और कुछ नहीं कर रहे हैं। भाइयों बहनों करके गरीब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। गृह मंत्री कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां 12 बजे तक भी सुरक्षित है। क्या लड़कियों को ये लगता है? लड़कियां 7 बजे बाद नहीं सुरक्षित है, 12 बजे बाद ही छोड़ दीजिए। 7 बजे बाद ही नहीं सुरक्षित लड़कियां यहाँ पे हैं। किलो से एक आदमी पूरे महीने खा लेगा, पूरा महीना वो खा लेगा। उसमें नमक है, तेल है, मिर्चा मसाला सब कुछ है, तो उस 5 किलो चावल से 5 किलो गेहूँ से चल जाएगा। सुनाई होता नहीं, मतलब पूरा जातिवाद हो रहा है। एकदम जातिवादी, एकदम बहुत ज्यादा। कौन जाति थाना में सबसे ज्यादा चलता है? क्षत्रिय ब्राह्मण ये सबको सुनवाई होता है, लेकिन हम लोग का जो हम लोग दलित जो हैं, हम लोग का सुनवाई नहीं होता है, नहीं होता है। सरकारी दावे के अनुसार पूरे देश में विकास की लहर बह रही है और खासकर उत्तर प्रदेश में विकास की लहर है। लेकिन इन सरकारी दावों की पड़ताल करने के लिए ही नेशनल दस्तक ज़मीन पर आया है और हम सच से रूबरू कराना चाहते हैं पूरे देश को कि विकास का जो दावा किया जा रहा है वो ज़मीन पर कितना है। और किसी भी देश में या किसी भी समाज में विकास को मापने का सबसे बेहतर और वैज्ञानिक तरीका यही है कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को नापा जाए। उससे पता चलेगा कि वो समाज या वो देश या वो राष्ट्र कितना विकसित हुआ है। भारत एक जाति प्रधान देश है और यहाँ पर जातियों के हिसाब से ही विकास होता है और इस देश में दलित बस्तियों के ही हिसाब से आप नाप सकते हैं कि कोई भी विकास कहाँ तक पहुँचा है। अभी हम एक गाँव में हैं और इस गाँव की पूरी आबादी दलित आबादी है। यहाँ से हम जानेंगे कि यहाँ पर विकास कितना पहुँचा है। सबसे पहले मुद्दे जानेंगे कि क्या सरकार सच में उन मुद्दों पर काम कर रही है जिन मुद्दों को इस देश के लोगों की ज़रूरत है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हम सबसे बात करेंगे। पहले मुद्दा जानेंगे, फिर हम चुनावी बात करेंगे। पहले लड़कियों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अल्पना। अल्पना। आपका क्या नाम है? खुशी। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। आपकी? रंजना। कितना पढ़ी हैं आप? एजुकेशन फर्स्ट ईयर बीकॉम। फर्स्ट ईयर Yes, बीकॉम। sir. अरे वाह, बहुत अच्छा। आप? इंटर। इंटर में, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आप ही हैं अभी। हाँ, आप किस में हैं? बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर। वाह, बहुत बढ़िया, आगे आइए। तो लड़कियों एक बात बताओ कि क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके गांव में होना चाहिए, आपके आसपास होना चाहिए? सरकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहिए क्या, होना क्या चाहिए? मुझे अच्छा अस्पताल चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए। इतना दूर जाते हैं हम लोग गोरखपुर, हम लोग को आईएएस की तैयारी करने के लिए लखनऊ, दिल्ली या इलाहाबाद जाना पड़ता है। हम लोग को यहाँ पे चाहिए गोरखपुर में। हम लोग चाहते हैं बुद्धा लैंड राज्य बने यहाँ पे। नहीं, वो तो ठीक है, बुद्धा लैंड बने। मैं ये कह रहा हूँ कि आप गोरखपुर जाती हैं, कैसे जाती हैं यहाँ से? हम लोग जाते हैं, वेट करते हैं बस का, किराया इतना ज़्यादा लगता है, हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उतना पैसा नहीं है। हम लोग यहीं कहीं पढ़ते हैं, डेली क्लास कर, अप डाउन नहीं कर पाते हैं, डेली अप डाउन नहीं कर पाते हैं हम लोग। किराया इतना ज़्यादा लगता है, गोरखपुर कहीं है ही नहीं यूनिवर्सिटी, बीकॉम कहीं है ही नहीं इधर, उतना दूर जाना पड़ता है हम लोग। किराया ज़्यादा पड़ता है? ज़्यादा पड़ता है सेफ्टी किराया। का सेफ होता है जाना? अगर किसी दिन आपको लेट हो जाए वापस नहीं, लेट होता है, हम लोग वेट करते हैं, लेट होता है, बस में खड़ा होकर जाना पड़ता है। मान लीजिए वापस आते वक्त कभी रात हो जाए तो कैसा फील होता है? बहुत 6 बज जाता है, 7 बजे, बहुत डर लगता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 12 बजे रात को भी आप लोग आ जाए, कोई डर ना लगे? डर लगता है, क्यों डर नहीं लगेगा? डर तो लगेगा, डर लगेगा। नहीं, गृह मंत्री कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां 12 बजे तक भी सुरक्षित हैं। क्या लड़कियों को ये लगता है? लड़कियां 7 बजे बाद नहीं सुरक्षित है, 12 बजे बाद ही छोड़ दीजिए। 7 बजे के बाद ही नहीं सुरक्षित लड़कियां यहाँ पे हैं। 7 बजे के बाद भी सुरक्षित नहीं है। स्कूल दूर है, कॉलेज दूर है? कॉल तो बहुत दूर की बात है। ये छोटे बच्चे हैं, आप लोग स्कूल, ये बच्चों का स्कूल कैसे चल रहा है अभी कोरोना में? कैसा चल रहा है, बस वैसे ही जाते हैं बच्चे। कुछ स्कॉलरशिप मिलती है आप लोगों को? नहीं मिलता है, मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। हम तो कभी पाए ही नहीं है, अभी फर्स्ट बार मतलब मिलता है कि नहीं, अप्लाई किए हैं, फॉर्म ऑनलाइन करवाए। फर्स्ट ईयर में? बीकॉम फर्स्ट क्या ईयर। बनना चाहती हैं आप? हम बीएसएफ में जाना चाहते हैं। बीएसएफ में। आप? मैं टीचर बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए इतना पैसा लगेगा, मैं नहीं कर सकती, बस केवल पैसे की वजह से। आप? मैं भी टीचर बनना चाहती हूँ। तुम लोग बताओ, लड़की छोटी बच्ची बताओ, क्या बनना चाहती हो? बड़ी पुलिस, पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस। मैं तो टीचर। टीचर, 3 टीचर 3 पुलिस, बीएसएफ सेना में।
ठीक है, महिलाओं से जानते हैं। क्या यहाँ पर आप लोगों को रोज वो मिला जो एलपीजी सिलेंडर होता है जो मिला था? हाँ मिला है सबको। मिला था फ्री सबको मिला है? फ्री वाला मिला है। हाँ? कोई कोई मिला है, कोई बाकी है। किसको मिला है किसको नहीं मिला? इनमें से मिला है। आपको मिला है? हाँ। अच्छा, भरा ले रही हैं अभी? अभी तो भरा ले रही हूँ। हाँ। जो पैसा मजदूरी करती हूँ तो भरा लेती हूँ, नहीं करती हूँ नहीं भराती हूँ। महंगा हो गया? हाँ मांगा 1000 रुपया। ज्यादा जा रहा है। हमारा तो कितना दिन से रखा था, भरा होता नहीं जानी। शौचालय मिला था इस गांव में? हाँ शौचालय मिला था, शौचालय मिला था। छोटा वाला। अच्छा ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है, सरकार आप लोग बदलना चाह रही हैं कि यही बदलना रहे? चाहती हूँ, बदलना चाहती हूँ सरकार, कहाँ है? क्योंकि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। बहुत परेशान हूँ, हम लोग मजबूर हैं। रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे ऐसी हम लोग सरकार? को कोई रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे ऐसी सरकार? हम लोग सरकारी चीजें सारे प्राइवेट हो रहे हैं, जो सरकारी चीजें हैं सारे प्राइवेट हो रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा काम? सरकारी चीज प्राइवेट होने से घाटा क्या हो हम रहा लोग को भी यहाँ रोजगार का चाहिए, नजदीकी। है? नजदीकी हाँ चाहिए। नजदीकी लड़कियां भी काम करना चाहती हैं पर काम ही नहीं है। लड़कियां अब दिल्ली बम्बई नहीं काम करने जाएंगी। अगर यहाँ पे रहेगा रोजगार तो लड़कियां जा सकती है, कर सकती हैं। हम लोग पढ़ के क्या करेंगे? मतलब उतना काम ही नहीं है यहाँ यूपी में, काम ही नहीं है। लड़की पढ़ाई के साथ काम करके पढ़ाई करना चाहे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। गोरखपुर में नहीं है किसी तरह। नहीं। अच्छा, ये कौन सा गांव है? चंदौली खुर्द। चंदौली खुर्द गांव है, बांसगांव विधानसभा है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है ना? तो एक बात बताइए, आप लोग सरकार क्यों बदलना चाह रही है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, 5 कारण बताइए, एक एक करके सब लोग बता दीजिए। हाँ, यहाँ का व्यवस्था अच्छा नहीं है, सरकार की व्यवस्था अच्छा नहीं है। राशन तो दे रहा है ना 5 किलो सरकार? काट रहा है, राशन भी तो काट ही रहा है, राशन कट रहा है। पूरी जिंदगी तो चलेगी नहीं, राशन से पूरी जिंदगी तो चलेगी नहीं। कैसे चलेगी? कैसे मजदूर हम लोग को रोजगार मिलेगा तो हम लोग बढ़िया से पूरा जिंदगी अपना संवार लेंगे। और इससे 10 किलो 15 किलो राशन से क्या होगा? पूरी जिंदगी तो चलेगी नहीं। अगर 10 परिवार रहे हैं उसमें भी काट लेते हैं, राशन में भी। कितना काट लेते हैं मतलब? अगर 7 यूनिट है तो 5 यूनिट मिलता है। 5 यूनिट वैसे पूरा राशन भी नहीं मिलता? पूरा राशन नहीं मिलती है, पता नहीं क्यों सरकार कर रही है। 7 सदस्य हैं अगर घर में तो 5 का ही मिलेगा? हाँ 5 का ही मिलेगा। 2 लोगों का काट ले रहा है जो यहाँ पर वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, कोटेदार जिसको बोलते हैं। हाँ कोटेदार लेता है। हम लोग हम लोगों ने पूछा नहीं किस बात के काट रहे हो? वो बोलते इतना आता ही है 5 लोगों का, बोले 5 ही लोगों का आता है। देखिए राशन में कितना बड़ा घोटाला। और भी महिलाएं हम बातचीत करते हैं। घर मिला है किसी को आवास? हाँ? और कितने लोगों के घर टूट रहे हैं अभी, मतलब बढ़िया घर जिसका नहीं है? घर नहीं मिला है। आपका घर टूट रहा है? प्रधान से बात की, क्या बोले? वो कह रहे हैं कि इतने दिन तक तुम लोग नहीं बोले, 15 साल, अब बोले हम नया हुए हैं तो। अच्छा, मतलब इनसे ना बोले? हाँ। पहले वाले से नहीं? अच्छा, मोदी जी टाइप बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ प्रधान यही कहे हैं हमको। हमारे को कभी नहीं मिला, कभी मिला नहीं है हमारे। किसका घर टूट रहा है जिसको घर मिला नहीं है? किसका घर टूट? नहीं मिला है, नहीं मिला। घर से अभी सही नहीं है, नहीं सही। बड़ी परेशानी है। आवास भी नहीं मिला है। जरूरत कितने लोगों को इस समय घर की, मतलब जिसका घर टूट रहा हो, पानी चू रहा हो? सबकी जरूरत है। अच्छा, जमीन इस गांव में सबसे ज्यादा किसकी है और कितनी है? हाँ? हम लोग को किसी का नहीं, बस जो है इसी का है, इन्हीं का है। जहाँ हम लोग हैं इन्हीं का जमीन बस है ज्यादा, बाकी किसी को नहीं। बस किसी के 1 रूम का, किसी का 2 रूम, इतना ही है। खेती का जमीन एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग के खेती ही नहीं है। मतलब घूर रखने, राखी रखने के लिए मतलब? नहीं, हम लोग ले जाते हैं, ताल में फेंकते हैं या कचरा। किसी खेत में फेंक देंगे, लड़ाई हो जाए? लड़ाई होगा, लड़ाई होता है। पानी भी दूसरे खेत में जाता तो लड़ाई होता है। मतलब पानी निकलने की भी जगह नहीं है? जगह नहीं ना। इस गांव में नाली बहुत जरूरी है। डेली लड़ाई होती है। हमारे खेत में पानी चला गया, हमारे द्वार पे पानी चला गया, ऐसे डेली इस गांव में लड़ाई होता है। सब ये जो खेत है सब अरे बहुत वो बड़की चंदौली का तो मतलब जमीन ही नहीं है किसी के पास, बिल्कुल खेती लायक जमीन ही नहीं है। बड़े बड़े लोग के है जमीन। ये जो सब है ना, सब बड़ी जाति बड़ी जाति का है। हम गरीब, हम लोग को जमीन नहीं है। जमीन ही नहीं किसी का। नहीं जमीन नहीं है। कैसे खाना पीना चलता है? अरे जब मजदूरी करता है तो खाता है। गैस मोदी महंगा कर दे रहा है। मोदी हमन के एकदम बिलवा दी है ना, मोदी एकदम बिलवा देना हमन के।
कुछ नहीं, राशन उसन कुछ भर पेटे राशन नहीं मिलता है। हाँ, न मजदूरी भी नहीं हो पाया कोरोना में, नहीं, काम भी बंद। काम बंद हो गए हैं 5 किलो से एक आदमी पूरे महीने खा लेगा, पूरा महीना वो खा लेगा। उसमें नमक है, तेल है, मिर्चा मसाला सब कुछ है, तो उस 5 किलो चावल से 5 किलो गेहूँ से चल जाएगा। तो 4 महीने के 2 महीने अच्छा, आप वोट देंगी वो योगी जी को? हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, मैं नहीं दूंगी। अच्छा, 10 में से नंबर देना हो, मान लीजिए 1 2 10 में से नंबर देना हो तो योगी जी कितना नंबर देंगे आप लोग? मैं 0 दूंगी, 0% जीरो दूंगी। अच्छा, आप लड़कियां बताएं कितना नंबर देंगी? एक भी नहीं, एक भी नहीं, 10 में से कितना नंबर? 1% नहीं, एक भी नंबर नहीं। एक भी नंबर नहीं। उस लायक काम ही नहीं किया जो उनको नंबर मिले। उस लायक काम करना चाहिए नंबर लेने के लिए। वो काम करते हम लोग खुद नंबर दे, 10 में से 10 देते हैं। वैसा काम करेंगे तब, जब वैसा काम ही नहीं करेंगे तो 0% नंबर मिलेगा। वो कुछ तो नहीं कह रहा है महिलाओं के लिए बहुत काम किया है योगी हुआ जी है, ने। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। इस गांव के लिए कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, यहाँ तो इस गांव में नाली का इतना भी परेशानी है तो अभी कुछ भी नहीं किए हैं। बाप रे बाप, जमीन की कितनी बड़ी समस्या है, नाली का। यहाँ और भी युवा हैं, युवाओं से जान लेते हैं युवाओं के लिए क्या मुद्दा है इस बार, क्या सबसे बड़ी जरूरत है इस गांव के युवाओं की? बहुत कुछ समस्या यहाँ पे है अभी। हाँ, बताइए, एक एक करके बताइए। अभी तो हमारे गांव में कुछ भी नालियों की दिक्कत है, रोड का सड़क दिक्कत है। और यहाँ जो प्रधान है कुछ भी काम नहीं कर, 15 साल पढ़ाई लिखाई का हो जाता है, मतलब बिल्कुल नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं। मतलब इस अगर कोई लड़का मान लीजिए पढ़ना चाहे आगे, BA BSc करना चाहता है, MA करना चाहता है, तो क्या उसको इतना संसाधन मिल पाता है? बिल्कुल नहीं मिल पाता है, नहीं मिलता ही नहीं है। कोई लड़का पढ़ना चाहे तब भी नहीं मिलता है, व्यवस्था कुछ है ही नहीं। योगी सरकार की व्यवस्था कुछ है ही नहीं है। मिलिट्री तैयारी नहीं करते लोड़े से? हमें तैयारी करते हैं, करते थे ना, तो हम लोग की उम्र बीत गई है, भर्ती देखते रहते या सचवी में करे थे हम लोग को पैसा मांग रहे थे तत्काल भर्ती के लिए। हाँ, घूस मांग रहे थे तब। रायबरेली में हुए थे ना, सब हुए थे। कब? 2012 में। 2012 में तब घूस चल रहा था, उसके बाद हाँ, घूस चल रहा था। अब भर्ती उर्ती निकलता है? कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ तो। हम लोग नहीं भर्ती टीटी वाली परीक्षा को जो निरस्त हो गई है। नौजवान योगी सरकार को कैसे देखते हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे? एक भी नंबर नहीं देंगे हमारे यहाँ, कहते एक भी नंबर नहीं देंगे। 0 जानते हैं ना, उसी 0 देंगे हम, 0 जानते हैं। योगी जी तो कह रहे हैं, अच्छा महिलाएं भगवान पूजा पाठ बहुत करती हैं, तो मंदिर बनवाए हैं योगी जी, तो क्या लगता है मंदिर के बाद आप लोग दे देंगे वोट? नहीं, मंदिर की बनवाई कोई नहीं देगा। प्राइवेट स्कूल बनाना सब सरकारी बनाते हैं। जितना बड़का पढ़ता नहीं के प्राइवेट में गरीब के लड़का पढ़ी नहीं, 15 रुपया भी नहीं पढ़ पाता है। सब सरकारी स्कूल बनाते हैं, जितना प्राइवेट स्कूल बा। जितना प्राइवेट स्कूल है सब सरकारी? हाँ, सब सरकारी बंद करके सब सरकारी स्कूल खोला है। काहे? बड़का के पढ़ी 10 रुपया बा, छोटका के पढ़ी नहीं 500 रुपया भी ना। छोटकन के पैसा जब है कहाँ से पढ़ाई के, जब पैसा राशन बंद हो जाए तब भी? राशन बंद हो जाए, कुछ हो जाए, स्कूल चाहिए, स्कूल सरकारी स्कूल चाहिए। सब प्राइवेट सुविधा हटा ले सरकार, राशन वाशन हटा दे, स्कूल से चली, लेकिन सब प्राइवेट स्कूल पहले बंद करे जितना बा। सारे प्राइवेट बंद हो जाए। हाँ, सब बंद कर सब सरकारी स्कूल करे। और कोई सुविधा नहीं चाहिए, पहले स्कूल प्राइवेट। लड़कन के जब लड़के पढ़िया लिखे ना तो शिक्षा का पाई है, हमके पैसा है ना जो लड़कन के पढ़ाई लिखाई के हो। अच्छा, आप लोग के बच्चे पढ़ना तो चाहते ही होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे बहुत चाहत बा लड़कन के। बहुत बाबा के नोट नहीं पढ़ाई लड़कन पढ़ा नहीं पा रहे, महंगाई से। अब 100 रुपया किराया गोरखपुर के दे। हाँ, दाम बढ़ा दिया का करी के हम बढ़ावले पानी मोदी ने बढ़ावले। मतलब ये कहा जाता है कि गांव में शिक्षा नहीं, जाति मुद्दा है। देखिए, शिक्षा की बात कर रही है महिलाएं, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। मतलब शिक्षा ज्यादा जरूरी है। लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, वो कैसे पढ़ती हैं? लड़के पढ़ना चाह। हाँ, जब रोजगार नहीं रही, लड़के बच्चे कमाई है नहीं, तो कौने हिसाब से लड़के पढ़ी हैं? जब रोजगार खत्म बा तो लड़के कहाँ से पढ़ी हैं? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लड़कन के रोजगार नहीं, इतना महंग के पढ़ाई लिखाई बा, प्राइवेट में लड़के पढ़ता तेना ना पैसा लगता, तो हम के नहीं पढ़ा पाई। अच्छा, पहले मोदी जी वोट दिए थे? नहीं, हमन के मोदी पहले से नहीं दिया वोट में आवती के, बाकी काम कैसे मर गईला ऊ पा गई, मोदी में चली गई। मायावती जी को वोट दिए, मोदी में चला गया। चली गई कैसे? ये बताई, अब अपने सब समझी कैसे गई? मशीन लगौले रहला है, मशीने से गईल है। मतलब EVM
हाँ मशीने से। अब देखिए हमन के वोट जारल चाहतानी कैसे कि हमन के नहीं अंगूठा लगल और अब मशीन वाला मतलब वो बैलेट पेपर वाला मशीन हटा दिया जाए। हाँ, मशीन हटा दें। ये लोग तो कह रहे हैं मशीन हटा दिया जाए। हाँ ईवीएम से वोट ना हो, हम लोग सोच रहे हैं ईवीएम ना रहे, ईवीएम से वोट हटा दिया जाए, ये सब लोग कह रहे हैं क्या? हाँ ईवीएम से हटा दिया जाए। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? वो जहाँ मारते हैं वहाँ जाता ही नहीं, सिर्फ चले जाता है। बताओ हम लोग हाथी मारेंगे तो चला जाएगा कमल पर, तो हम कहाँ पर देंगे? नहीं बात है क्या है? ऐसा लगा है? यही तो बात है, में रोजगार चाहिए, यही बात है। अच्छा यहाँ के जो विधायक हैं विमलेश पासवान आते हैं कभी? झांकने नहीं आते हैं, वोट लेने के लिए आते नहीं है, कभी नहीं आए, कभी नहीं आते नहीं है, इतने बाद कभी आते ही नहीं है। चुनाव से पहले तो आए होंगे विमलेश पासवान, जे जीता था नहीं आते, बस जीते भर के तब रोज आते थे। रोज नहीं आते थे, कभी कभी आ जाते थे, लेकिन जब से जीत गए तब से नहीं आए। एक बार भी नहीं आए यहाँ के विधायक जो है, आए नहीं। योगी जी का कोई आसपास कार्यक्रम? ईवीएम हट जाए, हम लोग वोट देंगे, हाथी पे जाएगा कमल पे। हम लोग चाहते हैं ईवीएम ना रहे, जैसे पहले वोट पड़ता था वैसे ही वोट पड़े, और हम लोग चाहते हैं मायावती बहन जीते। हम लोग डालते हैं। अच्छा बहन जी को क्यों चाहती हैं लड़कियाँ जीते? क्योंकि बहन जी थी तो लड़कियां सुरक्षित थी और पढ़ती लिखती थी, कोई डर नहीं था, और सुनवाई होता था, कुछ भी होता था कांड वगैरह हम लोग जाते थे, सुनवाई होती थी थाने पे। अब क्या है, हम लोग जाते तमीज से बात नहीं करते, पुलिस तमीज से बात नहीं करते, लड़कियों से बात करने का तरीका ही नहीं पता है, और तो बात ही छोड़ दीजिए सब कुछ। अच्छा बहन जी का महिलाएं क्यों चाहती है बहन जी आए फिर से मुख्यमंत्री? वो अच्छी हैं। क्यों अच्छी हैं बताइए तो? कानून चलाती है और का मोदी खान का घापला करती है हर चीज के। हाँ तब का शासन हो। स्कूल में मेरा 7 साल का बच्चा ABCD पूछे नहीं आएगा स्कूल से बस्ता रख के घूमने चला जाता है, ये 7 साल का हो गया है, लेकिन अभी पूछिए ABCD इसको नहीं आएगा, बस्ता रख देगा घूमेगा। लेकिन टीचर लोग ये नहीं पूछेंगे कहाँ तुम हो, स्कूल से बाहर नहीं, ये नहीं कि बाहर नहीं निकले थे, स्कूल के अंदर रखते तो कहते हो बहुत सख्त मुख्यमंत्री हैं, बहुत प्रशासन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, सुनवाई नहीं होता है थाना वाना पे, कुछ भी नहीं होता है। जो लड़के बच्चे झगड़ा वगैरह करते हैं, जो मारे पीट हो जाता, थानों में नहीं सुनवाई बा। हाँ। छोटे कास्ट का सुनवाई एकदम नहीं, थाने में सुनवाई नहीं, जो दरोगा होते हैं वो आप लोगों के साथ भेदभाव करते हैं? नहीं सुनवाई नहीं, मतलब आप लोगों को कोई मार पीट दे थाने जाए तभी नहीं सुनवाई होता नहीं, मतलब पूरा जातिवाद हो रहा है एकदम जातिवाद, एकदम बहुत ज्यादा। कौन जाति थाना में सबसे ज्यादा चलता है? क्षत्रिय ब्राह्मण ये सबको सुनवाई होता है, लेकिन हम लोग का जो हम लोग दलित जो हैं, हम लोग का सुनवाई नहीं होता है। अच्छा लड़कियाँ क्या लगता है मतलब जातिवाद होता है क्या थाना वगैरह? होता है, वो बहुत जातिवाद होता है। स्कूल में भी होता है? स्कूल में भी होता है। अभी यूनिवर्सिटी में प्रियंका को ही ले लीजिए, उसका मर्डर हुआ है, उसको लोग मार करके टांग दिए हैं, और नाम क्या, वो सुसाइड की है। वो सुसाइड नहीं था, वो उसका लोग हत्या किए थे। और स्कूल में आप पढ़ी लिख रही हो, BCom कर रही हो, स्कूल में कैसे जातिवाद होता है जातिवाद बहुत। किस तरीके से, क्या क्या तरीका, मतलब कैसे आपको लगता है कि ये हमारे साथ? अभी हम NCC के लिए गए थे, और वो सीट 6 सीट था, C में बता रहे हैं 6 सीट था, 3 सीट ऑलरेडी बिक चुका था। हम 2 बार रिटेन दिए हैं, हाइट वेट, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हाइट वेट और रनिंग किए हैं और पास भी हुए हैं। उसके बाद भी एक बार रद्द हुआ, फिर दोबारा निकाले, दोबारा रद्द हुआ, दोबारा भी उस 13 लोग बुलाए थे, और वो दोबारा जो रिटेन हुआ था रिजल्ट अनाउंस करने के लिए बुलाए थे, और मैं गई और अनाउंस नहीं, उस बार रद्द किए। जो लोग आई थी 6 लड़कियाँ, उन लोग का सिलेक्शन हो गया, हम लोग का नहीं हुआ है। फिर हम लोग 50 बटालियन गए, वहाँ गर्ल्स वाला है, उसमें हो गया हम लोगों का, लेकिन 44 बटालियन में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे सीट बिक चुका था 3 ऑलरेडी पहले से। ये कौन सी बात हुई? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग रनिंग वेट रिटेन सब निकाल रहे हैं, तो रद्द करने की कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि सीट बिक चुका था 3 और 3 लड़कियाँ, और क्योंकि वो मौर्य थे, सर मौर्य हैं, बोले तुम मौर्य तुम्हारी हो जाएगा, क्योंकि हम 80 में आते हैं तो हम लोग का नहीं होगा, हम लोग चमार हैं, हम लोग का नहीं होगा। अच्छा वहाँ भी भेदभाव होता है? थाने पे भी होता है, स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी, हर जगह। हर जगह होता है। अच्छा जमीन उमीन नहीं है आप लोगों को, आप लोग लड़कियां हैं, तो अब कैसा लगता है आप लोगों को ये कि मतलब हमारा खेत नहीं है, हमारा जमीन नहीं है? अब नहीं है तो कैसा लगेगा, नहीं है तो नहीं है।
मतलब ये तो इच्छा होगी ना कि हम कमाएंगे तो अपना घर लेंगे जमीन। कुछ करे, कुछ काम मिले। हम चाहते हैं कुछ काम मिले, कुछ काम मिले, परिवार संभाल सकें। सही बात है ना। अच्छा, सब लोग एक बार में बताइए, एक बार एक स्वर में सब लोग बोलिएगा कि 10 में से योगी जी के काम को कितना नंबर देंगे सारे लोग, बताइए। 10 में से कितने नंबर मोदी जी को? ऐसा काम बताएं जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बना, इतना पैसा खर्च किए हैं। अगर वही गरीबों में मतलब देखते और पैसा मतलब देते तो गरीब कितने आगे होते, अस्पताल बनाते, स्कूल का व्यवस्था करते तो कितना हम लोग आगे होते। लेकिन फालतू का मूर्तियां बनाकर पैसा वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी और कुछ नहीं कर रहे हैं। भाइयों बहनों करके गरीब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। उनको करना चाहिए भाइयों बहनों, बस यही है उनका। तो महिलाओं के खाते में पैसा डाल रहे थे, कह रहे थे हमने 500 डाला। नहीं आया पैसा, कुछ नहीं आया। पैसा डाले हैं बोले गैस के लिए। जो लोग HP सिलेंडर है 500 भेजे हैं, पहली बार 1000 भेजे थे। जब गैस का दाम 1000 था, 1000 भेजे तो हम लोग डलवाए थे। उसके बाद क्या किए, गैस का दाम कम कर दिए, क्योंकि पैसा वो दे रहे थे ना, तो गैस का दाम कम हो गया। 3 बार लालच दिलाए और लोग वो किए, उसके बाद अब गैस का दाम बढ़ गया है। अब पैसा नहीं मिल रहा है तो हम लोग गैस पे बनाते, चूल्हे पे बनाते, हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते, हम लोग चूल्हे पे बनता है। चूल्हे पे बनाते हैं। कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं, मम्मी बनाते हैं, पढ़ते हैं ना। चलो मम्मी तुम्हारे पढ़ने पे फोकस कर रही है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। चलिए और लोगों से हम जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए चुनाव वाली बातचीत तो होती रहती है, हर चैनल पे होती है, लेकिन उसके साथ साथ समाज को दिखाना कि दरअसल अभी भी भारत के गांव वहीं पर हैं, विकास की रफ्तार बहुत ही स्लो है। अगर गांव में घर आता है मान लीजिए सरकारी योजना से, तो सबसे पहले किसको मिलता है, किस जाति के लोगों को मिलता है? उन्होंने लोगों के मिला था घुमा फिरा के। सारी सरकारी योजनाएं पहले उन जातियों को मिलती हैं जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास ऑलरेडी संसाधन है, जमीन है, सब कुछ है, उनको पहले मिलता है, क्योंकि उनके सोर्स ज़्यादा होते हैं। यानी कि जिसके पास सोर्स है, रिसोर्स पर उसी का कब्जा है। लेकिन यहाँ गांव में स्थिति बदली हुई है। कितना बदला है? कुछ नहीं होता, एक साल में कुछ नहीं होता। अच्छा, 5 साल में एक कुछ तो दाना भर तो अंतर आया होगा, कोनो अंतर नहीं आया? अच्छा, एक भी कुछ अंतर नहीं आया 5 साल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वोट लेने आते हैं प्रधान लोग। अभी तो सर नाली केवल बन जाए वही बहुत भारी है। पूरे 5 साल की योगी सरकार में कुछ परिवर्तन नहीं। जब बारिश होता है थोड़ी बार पानी लगता है, बाकी इस समय तो पानी नहीं लग रहा है, इस समय सही है। तो मतलब 5 साल में आप सब लोग कह रहे हैं कुछ परिवर्तन ही नहीं। 5 साल में एक ही बार आते, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। सिर्फ अमित शाह को कितना नंबर देंगे सब? एक भी नहीं देंगे, -0 देंगे हम। अमित शाह को सिर्फ -0 देंगे हम। अमित शाह को 0 दे रहे हैं, -0 देंगे। और मोदी जी को? उन्हें भी 0 देंगे, -0 देंगे। मोदी जी को भी? हम लोग को मेडिकल से निकाला गया है, 6-7 महीने लोग ड्यूटी कराए थे, उसके ऊपर निकाले, एक भी सैलरी नहीं आया। मेडिकल में निकाल दिया 7 महीना ड्यूटी के बाद। हाँ, कोरोना चला था ना, इसी के कारण निकाल दिए थे। जब तक कोरोना था तब तक लोग ड्यूटी किए हैं, उसके बाद हम लोग को निकाल दिए, कहना जाओ तुम लोग कूड़े के दान फेंका गए हो, इसलिए हम लोग परेशान हैं। कहाँ ड्यूटी कर रहे थे? मेडिकल कॉलेज BRD में। सैलरी नहीं दिए? सैलरी नहीं दी अभी, कह रहे हैं कि 10 तारीख को आ जाएगा। क्या काम करते थे? सुपरमैन। सुपरमैन, ये क्या होते थे सुपरमैन? जैसे वहाँ पर्ची उची कटाना है वही करना होता है, जैसे झाड़ू पोछा होता है वही सब। जैसे मरीज आए ना उसको ले जाकर वहाँ पे भर्ती करना पड़ता है। अच्छा, नाम दिया सुपरमैन और सैलरी कुछ नहीं? बोले थे शुरू तुम लोग को 19,000 मिलेगा, और पहला बार किसी का 6,500 आया, प्राइवेट संस्था कर दिए। अच्छा, प्राइवेट और ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये सब लोग समझते हैं यहाँ गाँव पे? इसका घाटा क्या क्या, कोई एक आदमी बताए मुझे जो सबसे ज़्यादा बता सके। प्राइवेटाइजेशन का घाटा क्या है? लड़की बताएंगी या महिलाएं बताएंगी? कौन बताएगा, बताइए। लड़कियां बताएंगी? बताओ, प्राइवेटाइजेशन से क्या घाटा है? मतलब ये जो सरकारी कंपनी बेची जा रही है, इससे क्या घाटा है? प्राइवेट है तो हम लोग उसमें कुछ जॉब नहीं कर सकते हैं। हम लोग सोचते हैं सारा चीज़ गवर्नमेंट रहे, जो हम लोग जाकर वहाँ पे काम कर सकें, और हम लोग की जितनी सीटें रहती हैं 80 में, वो मिलता नहीं है। और प्राइवेट हो जाता है, वो अपने मन के लोग करते हैं, हम मनमाना करते हैं। और गवर्नमेंट रहेगा तो हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्राइवेट कर देंगे, हम लोग कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग
कुछ नहीं कर सकते हम। अधिकार चले जा रहे हैं, अधिकार चले जा रहे हैं कम्युनिटी के, है ना, रिजर्वेशन से ना जा रहे हैं। हाँ। आपसे पूछ लेते हैं, हाँ बताइए, रोजगार नहीं मिल रहा है यूपी में? कुछ भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। जब से योगी सरकार आया 5 साल में कुछ भी नहीं मिला। सारे चीज प्राइवेट संस्थाएं करते जा रहे हैं। नौजवान खुश है? बिल्कुल नहीं, खुश नहीं है। ये सरकार रो रहे हैं, बीजेपी सरकार से या केंद्र हो या राज्य हो, सब दुखी हैं। पर मीडिया तो दिखा रही है कि फिर से सरकार आ रही है योगी जी की। ये मीडिया बहुत दिखाती है, बस दिखा रही है। खुद पैसे ले रही है तो क्या दिखाएगी, खुद पैसे खा रही है उसी से मीडिया पैसे खा रही है। अब क्या खा रही है? सब उसी का है, मोदी का ही है, मोदी का ही चमचा है, केंद्र सरकार का ही। हाँ, जिसका सत्ता है उसका मीडिया है। जिसका सत्ता है उसका मीडिया है। चलिए, ये गांव में लोगों की देखिए, आमतौर पे कहा जाता है गांव के लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी समझदार हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन जैसी चीज़ों को समझ रहे हैं, शिक्षा का महत्व समझ रहे हैं। अभी एक महिला थी, वो बता रही थी कि राशन ना मिले चलेगा, लेकिन जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे सरकारी कर दिए जाए। एक बात, अच्छा, जो ऑलरेडी जिनके पास जमीन है उनका बीपीएल बना हुआ है, और जिनके पास जमीन नहीं उनका बीपीएल ही नहीं है। गाँव में किसी का नहीं है बीपीएल, कोई के है, जबकि पूरे गांव का बीपीएल गरीब उनके लिए नहीं बा। पूरे गांव का बीपीएल होना चाहिए। जब जमीन ही नहीं है तो सबका होना चाहिए। छोटा जात है तो छोटा जात है, सबका तो होना चाहिए। ये ठीक है। पंडित लोगों का पंडित लोगन के झाड़ की बनल बा ललका बीपीएल। हाँ, हमन के सब लोग का उजार का है। तो वो पंडित लोग के पास खेती होती है, जमीन बहुत है, घर बारी सब बहुत, घर बारी सब है, सब है। 100 बीघा खेती, तब भी बीपीएल, तभी बीपीएल। चलिए, कोटेदार की कृपा से सब बनता है ना, करप्शन है। हाँ, अच्छा, क्या बोल रही हैं आप? कोटेदार जो हैं ब्राह्मण हैं, तो कोटेदार जो अपने लोग हैं उनको सब बीपीएल कार्ड बनाए हैं, और हम लोग जो हैं हम लोग को नहीं बनाए हैं। हम लोग के सफेद वाला कार्ड है, 5 किलो मिलता है। जिसमें घर में 4 लोग हैं उसको 3 लोग को राशन देते हैं कोटेदार। 1 लोग का राशन, जिस घर में 7 लोग हैं उस घर में बस 5 लोग को मिलता है। बाकी 2 लोग खाना नहीं खाते हैं, ऐसे रहते हैं पूरे दिन, पूरे महीने ऐसे रह जाते हैं। वो लोग नहीं खाना खाते हैं, उन लोग का राशन वो ले लेते हैं, काट ले रहे हैं, काट लेते हैं। अच्छा, आप लोग बोली नहीं काट क्यों रहे हो? बोलने पे कहते हैं कि बस इतना ही आता है। एक लोग का जिस परिवार में 4 लोग हैं उसमें 1 परिवार का नहीं आएगा, जिसमें 7 लोग हैं उसमें 2 परिवार का नहीं आएगा, ऐसे बोल देते हैं। उनके आगे किसी का नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं, हम लोग छोटे हैं तो हम लोग का उतना सुनवाई नहीं होता है। वो बड़े हैं तो उनका ज़्यादा सुनवाई होता है, हम लोग को दबा देते हैं। जो हम लोग अब जबरदस्ती करेंगे तो हम लोग को डांट देंगे, उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, तो कौन अपना बेइज्जती कराएगा वहाँ पे? कोई नहीं बेइज्जती, सीधे बोल देंगे अगली बार अंगूठा नहीं लगा। अगर कोई इसका आवाज उठाएगा तो अगली बार बोल देंगे अंगूठा नहीं लग रहा है। तो इसके डर से कोई नहीं आवाज उठाता है। तुम्हारा अंगूठा काम नहीं कर रहा है, अंगूठा काम नहीं कर, फिर देंगे ही नहीं। देंगे नहीं, जब अंगूठा नहीं लगेगा तो देंगे कहाँ से? चालबाजी कर देंगे। अंगूठा लग जाता है, लेकिन बोलते हैं अंगूठा नहीं लगा। कितने साल से कोटेदार हैं ये? बहुत दिन से है। मैं जब से आई हूँ तब से वही कोटेदार हैं। क्या नाम है उनका? हरिश्चंद बाबा। हरिश्चंद पूरा नाम? पांडे हैं। 20 साल से कोटेदारी है। कैसे करते ये घोटाला? जो राशन, मान लीजिए कोई विरोध कर दिया कि दे क्यों नहीं रहे हो, मान लीजिए तीखा स्वर में बोल दिया, किसी का अंगूठा लगा लेते हैं, बताते हैं अंगूठा नहीं लगा है, जाइए घर। अच्छा, लग जाएगा कहेंगे, लगा हाँ, नहीं, लगा नहीं है, और राशन कार्ड लेते हैं सबका। 5 लोग का अंगूठा आदमी है, उनका 4 ही मिलता है, मतलब 1-2 यूनिट हर घर में। हाँ, हमारा ही 6 लोग हैं तो 5 ही लोग के मिलता है। अच्छा, आप ही बताइए, हम लोगों को पूरा चाहिए कि कम चाहिए? पूरा होना चाहिए। तो हम लोगों का अगर तौले तो 5 किलो मिलता है ना एक पर, तो 4 ही किलो मिलता है। तौल में भी अगर हम वेट करें दूसरे जगह पे जाके तो 4 ही होगा। चाना मिलता है 2 किलो रहता है यहाँ पर। बताइए, हम अगर वेट में भी घोटाला, अगर वेट हम वहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर तो 5 दिखा दिया, पर हम
घर पर आकर वेट करें तो वहाँ पर चना वाला क्या बता रहे थे? चाना वाला जब चाना मिल रहा था तो चाना 2 किलो मिल रहा था, उसमें भी कमी था। चाना पूरा 2 किलो नहीं था। और यहाँ लाते तो कितना होता था? यहाँ ले आने पर 1 किलो बहुत होता था, 200-250 ग्राम बेसी रहता था। और जो नहीं पढ़ा लिखा रहता था उसको कुछ पता नहीं रहता था, वो अपना आराम से घर पे ले जाके यूज करता था बस। अब अच्छा, आप लोग बोले नहीं कम क्यों तोल रहे हैं? अरे हम देखते थे तो वहाँ पे बोलते थे, वहाँ पे तो कम नहीं दिखाता था उनके। अच्छा, कांटे में सेटिंग है, कांटे में सेट करते हैं। चलिए ठीक है। तो ये एक बड़ा घोटाला है, राशन का भी सच जान लिए आप लोग। खैर, चुनाव चल रहा है और जनता का क्या मूड है ये हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम दिखा रहे हैं कि चूंकि हम मीडिया वालों की भी ये गलती है कि हम जनता के पास सिर्फ चुनावों के ही दौरान आते हैं नेताओं की तरह, ये हमारी भी गलती है। चुनाव से पहले कोई नहीं आता, मीडिया भी नहीं आती, लेकिन इन सब मुद्दों पे काम होने की ज़रूरत है और उसका सच क्या है ये मैंने आपको दिखाया। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम। गांव का नाम आप बताएंगे? चंदौली खुर्द। चंदौली खुर्द, विधानसभा क्षेत्र बांसगांव, जिला गोरखपुर, प्रदेश यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।